गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम आप सभी के लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एपी या यूं कहे समांतर श्रेणी या उसे अंग्रेजी में फिर क्या कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कह सकते हैं। आपको लग रहा होगा यह कोई नया टॉपिक है। नहीं मेरे मित्र, जब हम बहुत बचपन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं 5-6 क्लास से, तो रीजनिंग नाम की एक पुस्तक आती होगी, उसे आप बनाते होइएगा, ठीक है। उसी पर आधारित यह पूरा सीरीज चलेगा अपना, ठीक है। यह क्लास 10th का टॉपिक है। क्या है बाबू? क्लास 10th का टॉपिक है और इससे कंपटीशन एग्जाम में जैसे बीपीएससी टीआरई 4 में आपको कम से कम 2 मार्क देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि आप टीआरई 3 देखिएगा उसमें भी 2 मार्क का डायरेक्ट हूबहू क्लास 10th से क्वेश्चन पूछा हुआ है और वह क्वेश्चन भी हम आपको दिखलाएंगे कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप जुड़े हैं तो आइए हम लोग एपी को पढ़ते हैं, न कि सिर्फ क्लास 10th के लिए बल्कि कंपटीशन एग्जाम के व्यू से भी आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा ना मित्र, तो आप जितने कंपटीशन एग्जाम आज के डेट में देख रहे हैं, हम मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई को लेकर जिनका मैथ है। तो यहाँ जो जितने चैनल पर या एप्लीकेशन पर बैच मिल रहे हैं ना, आप बैच खरीदिए, आपको पता चलेगा क्या पढ़ा रहा है। सब बकवास पढ़ा रहा है। एक टॉपिक जहाँ बहुत सरलता से क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप इतना डीप में पढ़ाएगा, लगेगा कि आपको उसमें पीजी करवा रहा है, मास्टर का डिग्री दिलवा रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे समझाएगा, लगेगा बाप रे बाप सागर है। ये नहीं है सागर, एकदम क्लास 10th का। अगर आपको कंपटीशन निकालना है बीपीएससी टीआरई 3 तो कान खोल के सुन लीजिए। 70% मैथ 9th और 10th से क्वेश्चन रहता है और बाद बाकी 30% आपको 6, 7, 8 से रहता है। यानी जिस बच्चे का 8 से लेकर 10 तक का मैथ मजबूत है, उसको बाहर से मैथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, किसी टीचर से जरूरत नहीं। हम खुद एक अभी एग्जाम देकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार 9th 10th में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, फिर भी हम अपना एक चैनल स्टार्ट किए हैं और इस चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इससे पहले भी हम पढ़ाते थे, हाँ, बाद में कभी बताएंगे कि हमारा पढ़ा हुआ विद्यार्थी बिहार बोर्ड में 95.2% मार्क लाया। कितना लाया है बाबू? 95.2% नंबर लाया है। उसका नाम है विपिन कुमार। कभी होगा तो आपको हम उससे मिलवा भी देंगे। क्या करेंगे? मिलवा भी देंगे, ठीक है। आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या है अपना टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम क्या बोले कि आप क्लास 6-5 में रीजनिंग के बुक को जो पढ़ते होइएगा तो आप देखे होइएगा, आपको टीचर लोग देता होगा, बाबू इसको भरो तो 2 तो 4 तो 6 तो 8 कहेगा, बाबू अगला भर दो 2 लाइन तक। क्या लिखिएगा? अगर हम पूछ दे अगला क्या होगा तो बता दीजिएगा, फिर पूछ दे अगला क्या होगा तो बता दीजिएगा, फिर पूछ ले बाबू अगला क्या होगा तो बता दीजिएगा। नहीं बताइएगा, बता दीजिएगा। तो देखिए कैसे कि आप इसमें 2 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं बाबू? 2 जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है, और 4 में फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, और 6 में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना? 8 हो रहा है। तो बाबू इसमें 8 में 2 जोड़िएगा तो कितना? 10 हो जाएगा, और 10 में फिर 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 12 में फिर 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसी तरह से यह भी चलते जाएगा, गिर जाएगा। बताइए, देखिए कितना हल्का है ये चीज, जिसको आप लोग अभी तक बहुत भारी समझ के छोड़ रहे हैं। और बिहार बोर्ड में यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक नंबर में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ आता है मेरे मित्र, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 2 नंबर में का भी 1-2 प्रश्न एपी से आता है, और एपी से समांतर श्रेणी से बिहार बोर्ड में 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप इसको देखे होइएगा, तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कस के जो है लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिखिए, आप कहां से देख रहे हैं, ठीक है। इससे हमको क्या होता है ना कि आत्मबल मजबूत होता है कि हम और अच्छा से कैसे लेकर आए बच्चा के सामने में कोई चीज की कोई मैटर जो हम बोर्ड पर लाते हैं बाबू, उसके पहले तैयारी करते हैं। आपको पढ़ाने से पहले 2-3 पुस्तक से पढ़ते हैं कि
कितना सरलता के साथ आपको हम टॉपिक समझा सके, ठीक है। और हमारा यह वीडियो खास करके कमजोर छात्र के लिए, तेज छात्र कहीं पढ़ लेगा उसके लिए नहीं है। जो छात्र बहुत कमजोर है ना वही हमारे साथ जुड़ते हैं। आप सब हमारे कोचिंग में भी वही छात्र हमारे साथ जुड़े हुए जो बहुत कमजोर है, और यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी वही जुड़ते हैं मेरे साथ जो बहुत कमजोर है। मेरा अपना कोचिंग चलता है जिसका नाम है सत्य कोचिंग, ठीक है। कोचिंग अब हम यूट्यूब पर भी आ चुके हैं और साथ में हम अपना भी तैयारी भी कर रहे थे। अब हम प्रॉपर पढ़ाते हैं, ठीक है। आइए, अगर आप इससे समझ में गए तो आइए हम एक सीरीज आपको देते हैं, क्या आप उसके हल कर लीजिएगा? कहिएगा जी गुरुजी हल कर लेंगे। तो देखिए आपको हम दे 3, फिर दे 6, फिर दे 9, फिर ये हम नहीं दे, फिर अगला दे दे हम आपको 15, फिर यहाँ दे दे कॉमा, और फिर आपको दे दे यहाँ पे 21, फिर दे दे यह खाली स्थान, और फिर आपको दे दे खाली स्थान। तो क्या आप इस सीरीज को भर दीजिएगा कि नहीं भर दीजिएगा? ये बिल्कुल भर देंगे सीरीज। सर ये 9 का पहाड़ा लग रहा है, क्यों? तो 9 में गुना करेंगे 2 से तो 6, और 6 में फिर गुना करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे? इसमें कितना जोड़ेंगे बाबू? 3। कितना जोड़ेंगे? 3। और इसमें कितना जोड़ेंगे बाबू? फिर 3। फिर इसमें आप 3 जोड़ दीजिए कितना होगा बाबू? देखिए यह 12, अब फिर इसमें आप 3 जोड़ते, देखिए यहाँ 15 आ गया, फिर इसमें आप 3 जोड़ दीजिए तो 18, अब फिर इसमें आप 3 जोड़िए तो 21, अब फिर आप इसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना? 24, और फिर आप इसमें 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना? बताइए 27। यही है बाबू एपी। अगर आप एपी को नहीं जानते हैं तो चीन लीजिए आज से, कहीं मिले इस तरह का एकदम। ये देखिए 3 3 3 3 3 3 3 3 का अंतर, यहाँ देखिए दूर 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 का अंतर। अभी रुकिए, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अभी और समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं अभी आपको कहाँ दिक्कत है। आइए गौर से समझते हैं। देखिए ये हो गया हमको 2 पॉइंट, कॉमा हो गया हमको आपको 4/2, फिर हो गया 6/2। अगर ये कॉमा है, फिर कॉमा है, फिर कॉमा है, कहिएगा थोड़ा सा दिमाग घूम गया सर। काहे घूम गया बाबू? तो ये कितना है? इसको क्या कहते हैं? यह 2.5 हो गया, और 2.5 में आप 2 जोड़िएगा तो कितना? 4.5 नहीं हो जाएगा, और 4.5 में फिर 2 जोड़ दीजिएगा तो 6.5 नहीं हो जाएगा, और 6.5 में फिर 2 जोड़िएगा बाबू तो 8.5 नहीं हो जाएगा, 8.5 में फिर 2 जोड़ दीजिएगा बाबू तो कितना हो जाएगा बताइए? ये 10.5 नहीं हो जाएगा, और फिर 10.5 में 2 जोड़ देंगे बाबू तो 12.5 नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? कहिएगा जी सर होगा। तो इससे आप हमको क्या समझाना चाहते हैं? सर ये तो हम बचपन से जानते हैं। आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा? ये तो हम बचपन से जानते हैं। तो हम भी तो कह रहे हैं बाबू, वही तो हम भी तुमको सिखा रहे हैं। तुम बचपन से जो जान रहा है उसी को हम बता रहे हैं कि ये सब हम पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े हुए हैं। अब इसी को एगो नाम दे दिए कि समांतर श्रेणी। क्या दे दिए? समांतर श्रेणी। एगो बात बताइए, हम तुमको बोले कि यह देखो, ये तुमको यहाँ पे एगो देखो 2 है 2 है 2 है 2 है, तो ये केमा पद है? देखो ये हो गया प्रथम पद। क्या हो गया बाबू? प्रथम पद। क्या हो गया? प्रथम पद, ठीक है। तो एक कौन सी कहेगा? तुम एक कहेंगे द्वितीय पद, कहेगा कि नहीं? क्या कहेगा? तेसर पद, थर्ड पद। इसको क्या कहेगा? फोर्थ। इसको क्या कहेगा? फिफ्थ। इसको क्या कहेगा? सिक्स्थ। इसको क्या कहेगा? सेवेंथ। कहेगा कि नहीं कहेगा? अगर मान लो ये सीरीज यही खत्म हो गया, क्या हो गया? यही खत्म हो गया। देखो इस तरह से जो लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं? श्रेणी में लिखा हुआ है। क्या है? श्रेणी में लिखा हुआ है, या आपको अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज में लिखा हुआ है। क्या है? सीरीज में लिखा हुआ है। अगर आप फिजिक्स पढ़े होइएगा तो वहां रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़िए होइएगा, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़े होइएगा। क्या जोड़िएगा? समांतर में जोड़े होइएगा। देखे थे इस तरह से फिजिक्स में, ऐसे 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 इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। ये रहता है आपका R1, ये रहता है आपका R2, ये रहता है आपका R3। इसको जोड़ते हैं कि नहीं? तो सीरीज में जुड़ा हुआ है। क्या है? इसी तरह से ये सीरीज में है। क्या है? श्रेणी में है। क्या है मेरे दोस्त? श्रेणी में है। तो आप बताइए, ये देखिए आपका यह टोटल पद इसमें 7 हो गया, ठीक है बाबू। अगर हम इसमें कहे कि इसी तरह से तुम हमको इसमें जो है ये 7वां पद है ना, तुम हमको 20वां पद निकालो। क्या निकालो? 20वां पद बताओ क्या होगा? तो आपको टाइम लगेगा,
मगर आप निकाल दीजिएगा कि नहीं निकाल दीजिएगा, एकदम निकालिएगा। अभी हम आपको निकालते दिखाते हैं कि इसका 20वां पद कैसे निकलेगा। देखिए गौर से देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और जब तक समझिएगा नहीं तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। इसीलिए एकदम ध्यान लगा के पढ़िए। 90% बच्चा पढ़ना चाहता है मगर क्या होता है ना, उसके अगल बगल का माहौल ना उसको डिस्टर्ब कर देता है। सबसे बड़ा दुश्मन उसका कौन है मालूम है? उसका दोस्त, उसका रिलेटिव आएगा और 2 रसगुल्ला खिला देगा, गप करवा लेगा, पढ़ने का टाइम है, अब नानी दादी से बात करते लगिए, मौसा मौसी से, टाइम खत्म, समझे। पढ़ना तो चाहता है बच्चा, बच्चा में कोई कमी नहीं है, कमी गार्जियन में और उसके रिश्तेदार में है और किसी में नहीं है। हम बच्चा को भी दोषे नहीं देते क्योंकि हम भी यही चीज देखे हैं अपनी जिंदगी, वही बताते हैं। भाई देखिए 2 4 6 8 10 12 14, अब अगर कहते 20वां पद लिखने के लिए बाबू तो 7 तक हो गया, तो 14 के बाद आप कितना लिखिएगा? देखिए हम लिख के दिखाते हैं इसको। 14 के बाद लिखेंगे 16, 18, 18 के बाद क्या लिखेंगे बाबू? तो 20, 20 के बाद क्या लिखेंगे? 22, 22 के बाद क्या? 24, 24 के बाद क्या? 26, 26 के बाद क्या लिख सकते हैं आप? 26 के बाद लिख सकते हैं 28, 28 के बाद आप लिखिएगा 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद कॉमा दे दीजिए सब में, ठीक है। यही सब तो हमारा याद गलती है। 34, 34 के बाद क्या? 36, 36 के बाद क्या दीजिएगा आप? 36 के बाद आप दीजिएगा 38, 38 के बाद दीजिएगा 40। गिनिए तब 7 तो वहां तो हो गया था, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये कौन पद हो गया बाबू? तो 20वां पद। यही तो कह रहा था आपको लिखने के लिए। तो जी सर, तो अगर हम कह दे यहाँ 100वां पद लिखिए तब आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, लिखिएगा। हम रास्ते में थक जाइएगा, कहेगा दूर मैथ बहुत भारी है, हम ना पढ़ेंगे जाके, ये काम करेंगे मैथ पढ़ेंगे। ये मास्टर पागल हो गया, कभी कहता है 20वां पद निकालो, कभी कहता है 50वां पद निकालो, मन खिसियाएगा तो कह देगा 200वां पद निकालो। तो ये मास्टर है कि हमको पागल बनेले है, कहोगे कि नहीं कहोगे? मैथ क्या है? तुम जोड़ सीखा है, सीखा होगा, अभाग सीखा है, सीखा होगा, मगर कभी गौर से नहीं देखा होगा। जोड़ को आसान करने के लिए भाग आया है, गुना आया है, क्या आया है? गुना आया है, जोड़ को आसान बनाने के लिए। अब बताओ तुम 2 को जोड़ो 2 से, 2 उसको 2 से, 2 से, 2 से, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 12 लिखता है। यही जोड़ के 12 लिखा ना सबको, यही तुम लिखेगा 2 गुने 6 तक करके 12 आया। तो जोड़ क्या है? गुना क्या करता है? जोड़ को आसान कर देता है। इसी तरह से एपी क्या करता है? इस लिखने की विधि को हमको शॉर्ट कर देता है, क्या करता है? सरल बना देता है। क्या कर देता है? सरल बना देता है। देखो अब हमको इसमें से कहेगा ना कि कोई भी पद ज्ञात कर दीजिए, चलो ये 20वां पद है, अगर हम मान लेते हैं 15वां पद है, क्या है? 15वां पद है, हमको ये नहीं मालूम था, नहीं ना मालूम था कि 15वां पद 30 है। अगर हमको एपी आता ना तो डायरेक्ट हम 15वां पद ज्ञात कर लेते। तो चलो अब हम एपी को शुरू करते हैं। अभी तक आप लोग हमारे इस लेक्चर से संतुष्ट हुए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होता है? टीचर का मनोबल बढ़ता है मेरे मित्र, ठीक है। कभी आप भी टीचर बनिएगा तो आप भी समझिएगा इसको क्या होता है। इसीलिए सपोर्ट कीजिए, क्या जाता है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और रेगुलर आइए। हम रेगुलर क्लास लेते हैं, ऐसा कभी नहीं है कि किसी दिन हम गैप नहीं करते हैं। पर डे 2 वीडियो या 1 वीडियो डालते ही डालते हैं जो आपके ज्ञान से रिलेटेड है, कंपटीशन से रिलेटेड है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं क्या होता है। तो देखिए इसी को हम लिखेंगे A1, क्या लिखेंगे? पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, क्या लिख देंगे? A4, पांचवा पद को A5। इसी तरह से अंतिम पद होगा इसी को। हमारा बच्चा सब तो 90% डर जाता है एन देखकर। क्या देखकर? एन देखकर। क्या है गुरुजी एन? हमको तो एन से टेंशन है, आप एन लिख दिए तो बाबू हम एन देखते हैं तो सवाल छोड़ के भाग जाते हैं सर। नहीं बउआ, सवाल भाई छोड़ के भागते। ये जो तुम लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर 20 तक, ये एन का मान है क्या? तो 1 2 3 4 5। अब हम कहाँ तक लिखेंगे? तुमको अगर 500 लिखना है तो एन बराबर लिख देना 500। तो एनवा पद जो होगा एन, तो क्या 500 होगा कि नहीं होगा? तो एन यही हुआ। एन का मान क्या होता है? एन का मान होता है 1 से लेकर जहां तक हमको निकालना रहे। अगर 20 पद निकालना है तो 20 तक दे देंगे। क्या दे देंगे? 20 तक दे देंगे, ये एन हो जाएगा। तो ये अंतिम वाला पद क्या होता है और प्रथम वाला पद क्या होता है, ईएपी में सीखना बहुत जरूरी है। क्या होता है? अगर मान लो ये प्रथम पद है, क्या है बाबू? प्रथम पद है। और ये क्या है बाबू?
अंतिम पद है, अंतिम पद है, ठीक है ना, अंत पद है, या इसको क्या कहते हैं, लास्ट पद, लास्ट टर्म। और यह क्या है, फर्स्ट टर्म। क्या है बाबू, FIRST फर्स्ट टर्म। यह अपना फर्स्ट टर्म है और यह लास्ट टर्म है। कहिएगा गुरु जी इतना ही का खेला है? नहीं बाबू, इसमें और है, छुपा रुस्तम, उसका नाम है डी। क्या अंतर, क्या अंतर, तो सर्वांतर। देखिए इसमें एगो छुपा रुस्तम है, वो कौन चीज है, डी है, वो है कौन चीज बाबू, तो देखो हम इसको थोड़ा मिटाएं फिर समझाते हैं। देखो इसमें एगो छुपा रुस्तम है, क्या तुम A2 माइनस A1 करेगा दोस्त, तो बराबर होगा किसके, A3 माइनस A2 करेगा, बराबर होगा किसके, A4 माइनस A3 करेगा, ये बराबर होगा किसके, ये हमारा A है, तुम B मत समझना, हमारा हैंडराइटिंग गली जो है ना गड़बड़ हो जाता है। ये A5 माइनस A4 है, बराबर क्या होगा, A6 माइनस A5। मतलब अगला पद में से पिछुलका पद घटाएंगे तब बराबर होगा। ये है जो बचता है ना, एकरे कहते हैं डी। क्या कहते हैं, एकरे कहते हैं डी, एकरे कहते हैं डी। तुम कोनो में घटा के देखोगे तो डी का मान समान होगा। डी का मान क्या होगा, डी का मान क्या होगा बाबू, तो समान होगा। क्या होगा, डी का मान क्या होगा, तो समान होगा। तो देखो यही डी को क्या कहते हैं, सर्वांतर। बड़ा टेंशन हो रहा है तुमको सब सुन के, कोई टेंशन नहीं करो, हम है ना, सब टेंशन दूर कर देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इतना धीरे धीरे तो पहला क्लास में देखे टीचर लोगों को पढ़ाते हुए। सर्वांतर को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, डिफरेंस। क्या कहते हैं, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस कहते हैं, इसीलिए डी से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो हम तुमको अभी सीरीज बताए थे ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तुम देखो ये तुम्हारा पहला पद हो गया, ये तुम्हारा दूसरा पद, ये तुम्हारा तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, है ना बाबू। अब हमारा कोनो एगो में से तुम डी निकाल सकते हैं, जो इसे मन होता है इसे निकाल दो। तो देखो आसान कौन सी जगह मालूम है, तो आसान होगा दूसर में से पहला ज्ञात कर लेना, मत घटा लेना। क्या है, तो ये बड़ा वाला पद में से छोटा घटाओगे तो टेंशन होगा। जैसे छोटा का में से मतलब 4 में से 2 घटाओगे तो कहते हैं 2, और यहाँ 14 में से 12 घटाओगे तो कितना, देखो तो ये हो गया 2। देखो तो समान है ना बाबू डी, तो डी समान होता है, क्या होता है, तो उसमें एगो और पद आ गया, ए क्या होता है, A1 क्या होता है, प्रथम पद, लिख लो प्रथम पद। AN क्या होता है, अंतिम पद, ठीक है। डी क्या होता है, डी क्या होता है, AN को ही हम किससे लिखते हैं, TN से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, TN से, मतलब अंतिम पद। और ये क्या है, डी क्या होता है, सर्वांतर, ठीक है कि नहीं है। यानी TN क्या होगा, हमेशा अंतिम, मतलब ये लास्ट पद AN जो होगा ना उसको कैसे लिखेंगे आप, अंतिम अक्षर है, तो क्या लिखेंगे, TN से लिखेंगे। किसे लिखेंगे, TN से लिखेंगे, ठीक है। चलिए इतना अगर आप समझे तो हम इस बोर्ड को मिटा दें, या देखिए इधर जगह आपको दिख रहा है, आपको इतना समझ में आ गया है तो आप देखिए TN अंतिम पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। मतलब इसमें कितना संख्या है, तो n बराबर कितना होता है, संख्या, कितना संख्या है, क्या है, कितना संख्या है, यानी कितना पद है। मतलब n मतलब क्या हो गया, पद है, क्या इसको आप लिख सकते हैं पद, या इसको क्या लिख सकते हैं, n मतलब कुल पद लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कुल पद लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कुल पद। n बराबर क्या होगा बाबू, कुल पद। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, TN बराबर
ए प्लस एन माइनस वन गुने टी। अब देखिए ए जो है सो ए वन है, बहुत सारे पुस्तक में यह ए वन लिखा जाता है या ए लिखा जाता है। ए लिखा हुआ है इसका मतलब ही समझिए क्या है, यह प्रथम पद है, ठीक है। और टी एन समझ गए अंतिम पद, डी समझ गए सर्वांतर, और एन समझ गए मतलब इसमें कुल कितना पद है बाबू इस वाली सीरीज में, तो कुल एन का मान कितना 7, क्योंकि कुल कितना पद है तो देखो 7, तो एन कितना हो गया 7। अब देखो टी इसमें ए वन ए कितना हो गया, तो हो गया 2, यहाँ पे हो गया टी एन कितना है तो हो गया 14, एन कितना है तो 7। अब बताओ और कुछ बच गया, हाँ डी, तो डी कितना है तो 2। देखो सब चीज मालूम है कि नहीं, इस 4 गो में से कोनो एक गो नहीं दिया रहेगा, उसी का मान कहेगा आपको निकालने के लिए। यही है अर्थमेटिक ज्योमेट्री, क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए अब हम कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, समांतर 4, 9, 14, 19 का आइए अब हम जो पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न आज देख लेते हैं, फिर कल हम इस पर आधारित और सारे प्रश्न को देखेंगे, कैसे प्रश्न से ही प्रश्न को निकाला जाता है, एक प्रश्न से ही दूसरे प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बनाया जाता है, उसको कल हम लोग सीखेंगे, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम देखते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और 19 का सर्वांशम अंतर है। बाबू डी न पूछ रहा है, हम बोले थे कौन आगे वाला में से पिछला पद को घटा लो, तो देखो 19 माइनस 14 तो कितना 5। अब देखो तुम इस दोनों में से घटा लो, यानी यहाँ कुल कितना पद है A1, A2, A3 और यह A4। तो हम अभी क्या किए हैं A4 माइनस A3 कर लिए ना। अब तुम क्या करो A3 माइनस A2 करो, देखो सेम आएगा। A3 कितना 14 अब माइनस कितना कर रहे हैं A2 9, तो यह भी आपको कितना गया 5। अब देखिए आप अब इसी में देखिए A2 माइनस A1 कीजिए, तो आप देखिए 9 और माइनस 4 कितना 5, तो यही ना बाबू डी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। क्यों सर्वांतर कितना आएगा इसमें डी का मान 5 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप समझे होगा जो हम अभी तक आपको थ्योरी दी है उसके आधार पर। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट में कीजिएगा, हम आपको बतलाएंगे फिर। ठीक है दोस्त, एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई धड़फड़ी नहीं है हमको। कहा है कि समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या है, कैसा पद है, तो कह रहा है 10 है 7 है 3 है, तो 30वां पद क्या होगा। अब देखिए आप कहेगा अभी तक गुरु जी आप तो बढ़ते हुए क्रम में हमको सिखाए थे बनाना, यहाँ तक घटते हुए क्रम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है सो A2 में से A1 को घटाइए तो क्या निकल जाएगा A2 माइनस के A1, यही तो होता है अपना D। तो A2 कितना है
तो डी बराबर A2 का मान कितना है बाबू, तो 7 और -10 घटा दिए तो कितना बच गया, -3। तो आपको डी निकल गया, डी का मान कितना, -3। अब आपको फॉर्मूला है ना, क्या है, tnवां पद, मतलब अंतिमवां पद का, यानी 30वां पद। तो tn का फॉर्मूला अपने पास है ना, tn बराबर, देखिए कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो a प्लस n-1 गुणे डी। देखिए इस सवाल में ही दो तीन चीज छुपा हुआ है, क्या, तो 30वां पद कह रहा है, तो tn क्या हो गया, अंतिमवां पद हो गया। तो यही ना कह रहा है 30वां पद, इस सीरीज का 30वां पद ही अंतिमवां पद होगा। तो अगर 30वां पद कह रहा है तो कुल कितना पद हो गया, तो ये अंतिमवां पद है, तो कुल तो 30 को ना पद होगा बाबू। ये नहीं कह रहा है 4 के बाद 30 है, नहीं, 30वां पद। इस तरह से अगर लिखा जाए तो जिस तरह से हम 40 पद लिखे थे ना 2 वाले सीरीज में 2 4 6 करके, तो उसी तरह से कह रहा है 30वां पद। तो 30वां पद जो आपको कह रहा है, तो 30वां पद आप कैसे निकालेगा, तो यही ना कह रहा था लास्ट पद। तो इसमें बताइए एन कितना होगा बाबू, तो यही होगा एन, क्या हो, एन बराबर 30 हो। सबसे पहले यही सीखना है। अब डी आपको निकाल चुके हैं कितना, -3। A1 आपको दिया हुआ है क्या, तो 10। A1 क्या है बाबू, तो 10 है, क्या है, 10 है। देखिए गौर से, A1 क्या है, 10 है। अब बताइए, अब क्या नहीं दिया हुआ है, तो tn नहीं दिया हुआ है, यही तो हमको निकालना है 30वां पद। तो tn के जगह क्या, 30, n के जगह क्या लिखेंगे बाबू, n बराबर यहाँ क्या है, 30। तो tn ना कह रहा है, तो t 30वां पद कर रहा है। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए सॉल्यूशन को। 30वां पद कह रहा है, तो 30वां पद क्या हो गया आपके पास, तो क्या लिखना है, प्रथम पद क्या है अपने पास, तो 10। कोई टेंशन नहीं लेना है। अब 10 और उसके बाद क्या फॉर्मूला में प्लस, n कितना है बाबू, तो 30, माइनस कितना 1, प्लस कितना, प्लस नहीं है, गुना है, कितना है, गुना, d का मान कितना है, तो -3 है ना। अब इसी को तो सॉल्व करना है, और यही हमारा 30वां पद आ जाएगा। तो 30वां पद क्या होगा, 10, देखिए प्लस है, और 30 में से एक जाएगा तो 29, और गुने -3। तो आप गुना कीजिए 29 से, 9 या 27 के 7, बच गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8। यह क्या है बाबू, प्लस और माइनस, माइनस और ये 10 प्लस में है। तो अब इसमें देखिए, ये माइनस में और प्लस में, तो आप क्या कीजिएगा, पहले घटाइएगा और बड़ा वाला जो अंक है उसका चिन्ह लगा दीजिएगा। तो आप घटाइएगा तो कितना, यह आ जाएगा आपको 77, और इसमें चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझे होइएगा और हाउ टू अप्लाई इसमें यह सीखे होइएगा, यानी आपको अप्लाई करने आना चाहिए इस फार्मूला का। फार्मूला तो सबको याद है, किसी को ऐसा नहीं याद है, जो हल्का पढ़ने वाला विद्यार्थी उसका फार्मूला याद हुआ, ठीक है, मगर हाउ टू अप्लाई ऑन द फार्मूला यह जानना बहुत जरूरी है। तो बताइए, अब ये वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये तो समझ गए होइएगा। अब देखिए ये वाला प्रश्न जो छोड़ दिए थे या नीचे में लिखा वाला, उस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी 7 फिर 13 फिर 19 और 205 में कुल कितना पद है। तो बाबू की बताइए आप लोग हमको, ए का मान कितना, 7। अब आप लोग हमको डी का मान बताइएगा, तो घटाना दीजिए बाबू डायरेक्ट। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए, 3 इधर 3 इधर, तो कितना, 6 बच गया। अब देखिए एन कितना है, 200, एन का मान नहीं दिया है, कह रहा है कितने पद हैं, यानी एन पूछ रहा है, ठीक ना, कुल पद की संख्या पूछ रहा है। और यह 200 क्या है, लास्ट पद है, क्या है, 205। तो tn बराबर कितना दिया है, 205। अब आपको सब चीज दिया है, तो फॉर्मूला लगाने में कौन चीज आता है बाबू, लगा दो। tn बराबर, देखो tn बराबर क्या, तो a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो tn दे है कितना, 205, a का मान दे है कितना, 7, प्लस n का मान नहीं है तो निकालना है, गुने 1 रहने दो, और यह b का मान कितना है, तो 6। अब इसको इस साइड आप लाइएगा, तो 205 माइनस 7 बराबर n-1 और गुने 6। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये बच जाएगा 9 और ये बच जाएगा 1, ठीक है। अब ये बच जाएगा कितना, n-1 और बट्टा में ये 6 चला जाएगा कहाँ, बट्टा में। तो अब इसको क्या लिखिएगा, n-1 बराबर 6 से काटिए तो 6 3 18, 6 3 18 33। अब बराबर कितना हो गया, 33 और प्लस 1, तो n बराबर कितना, 34। यह आप समझे होइएगा, ठीक है। आज हम अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। कल हम आपको इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे
जो अक्सर बीपीएससी में या बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और अगर हमको हमारा यह पढ़ाया हुआ कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आता है, हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे साथ जुटिए और अपने साथी को भी बतलाइए हमारे बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि नया वीडियो जब भी हम डालें तो आप पर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।